हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आगे हम पढ़ाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आईपीएससी नेम के सारे रूल आपको हमने बता दिया है। अब जो आपको बताना है वो हम बताने वाले हैं एल्केन। इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे एल्केन के बारे में। उसका अगला वीडियो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होता है बच्चों, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होता है 10 या 15 मिनट में। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एल्केन, अगले में पढ़ाएंगे एल्कीन, उसके अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन, एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एल्क प्लस एन, एल्केन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब क्या होता है? कार्बन। ठीक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसी से सूत्र से ही हम सारे आईपीसी नेम एल्केन में जितने भी एल्केन से आईपीसी नेम बनेंगे सबको करना सीखेंगे, बस इसी सूत्र से। और यन, जहाँ यन क्या होता है, जैसे CnH2n+2 दिया हुआ है, तो यन क्या होता है? एन होता है कार्बन की संख्या। एन क्या है? एन कार्बन की संख्या है। ठीक है, जैसे हमने आपको एक पिछले वीडियो में भी बताया था, एल्क कार्बन यदि क्या हो, कार्बन की संख्या 1 हो तो बोलते हैं मेथ, और यदि कार्बन की संख्या 2 हो, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों। तो यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो बोलते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 हो तो बोलते हैं एथ, यदि 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, और यदि 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप, 8 हो तो ऑक, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग अवश्य याद करके आए होंगे इसको, क्योंकि बिना इसके और जो मैंने क्रियात्मक समूह बताया था, ये दो चीज़ तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना इन दोनों चीज़ के आप आईपीएससी करना नहीं सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बन की संख्या। यदि कार्बन की संख्या कितनी हो? यदि कार्बन की संख्या, बच्चे देखो, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो अब सूत्र में हम n की जगह क्या रखेंगे? 1। हमने n बराबर कितना ले लिया? 1। ठीक है, n की जगह रखेंगे 1। C1H 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2 गुणे n+2, 2 गुणे n+2, तो C1H 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा CH4। C1H 2 गुणे 1+2 हो जाएगा CH4, क्योंकि C1 ही रहेगा, H 2 गुणे 1+2, 2 2 कितना हो जाएगा? 4, CH4। और CH4 की ये रही संरचना, यहाँ मैंने सूत्र से निकाल करके आपको बता दिया, और यहाँ CH4 की क्या हो गई? संरचना। C, कार्बन की संयोजकता मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो देखो कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, CH4। और हमने क्या बताया? एन का मतलब बच्चों हमने बताया, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन सभी हाइड्रोजन से किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसलिए क्या है? एल्केन है। अब कार्बन की संख्या, यहाँ कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, सब में क्या जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और सब में जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए बोलेंगे एन। मेथ में क्या जोड़ देंगे हम? एन। मेथ प्लस एन हो जाएगा मेथेन। फिर ऐसे ही देखो, यदि हम यदि n बराबर 2 ले लें, यानी कि कार्बन की संख्या हम कितना लो? 2, तो n की जगह क्या लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे 2। तो C2H 2 गुणे 2, H क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 + 2 हो जाएगा C2H, 4 2 कितना हो जाएगा? 6, C2H6। C2H6 की संरचना देखो ऐसे है, 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में कितने हाइड्रोजन? देखो 2 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हो गए? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? C2H6। सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ देखो, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या जुड़ जाएगा? एन। नाम क्या हो जाएगा? एथेन। बस ऐसे ही, बहुत सिंपल है नामकरण करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यदि कार्बन की संख्या हम कितना ले लें? 4। यदि कार्बन की संख्या ले लें 4। अब इसमें जो भी छूट रहा है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। यदि देखो यहाँ पे n बराबर 3 छूट गया, ये आप लोग होमवर्क, मतलब आप लोग खुद करेंगे, और मैं इसके अगले वाले लेक्चर में इस चीज़ को हो सके बताऊंगा। तो n बराबर यदि हो जाए 4, n की संख्या n बराबर हम रखेंगे 4। यदि c की जगह 4, 2 गुणे 4, 4 दूना 8, और +2 कितना हो जाएगा? 6। देखो यहाँ रखेंगे 4,
2 गुणे 4 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 2 10। तो C2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रखा था हमने, C4H10 C4H10। तो देखो यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कार्बन है 3 2 5 2 7 8 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए। 4 कार्बन सब में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक, वैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एन बराबर, यदि एन का मान हम रखें 6, इस सूत्र में एन का मान हम क्या रखें 6, तो C6H 2 गुणे 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यदि हम क्या रखें 6 रखें, देखो यहाँ पे C6H 2 गुणे 6 प्लस 2 तो 6 2 ना 12 12 2 14, C6H कितना हो जाएगा 14। तो वही हमने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे C6H14। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम कार्बन बना लेंगे। कितने कार्बन बनाएंगे 6, और सभी को कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सबकी संयोजकता देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो एक एक हाइड्रोजन सभी तरफ जोड़ते चले जाएंगे। देखो ये गड़बड़ी करते हैं बच्चे क्या, कि ये कहीं कहीं एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ये देखो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सके, इससे अधिक बॉन्ड ना बना सके। कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बनाना चाहिए, यदि इससे अधिक हुआ तो आपका नेम हो जाएगा गलत। तो देखो अब कार्बन की संख्या कितनी है 6 कार्बन को देखो हम लोग क्या कहते हैं, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। और सब में कहीं डबल बॉन्ड है क्या, यहाँ नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है एन। तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। बच्चों ऐसे ही नामकरण किया जाएगा, नामकरण हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे क्या है, बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, एन का मान देखिए रखते जाएंगे, आपको नामकरण आता जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं, टाइम कम है, अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।